करा ली बेइज्जती, करा ली बेइज्जती। भाई क्या बोलूं मैं स्पीचलेस हूं। अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। अब मेसी जो हैं वो गोट इंडिया टूर के लिए आए हैं। पूरी तरीके से केओस मच गया है दोस्तों, भयंकर बवाल हो गया है, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि मेसी आएंगे और पूरा मेसी मेसी हो जाएगा माहौल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बीजेपी टीएमसी दोनों ही धर के ऑर्गेनाइजर को गरिया रहे हैं। ठीक है, सतातुर दास इनको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका, जो ऑर्गेनाइजर है वो इस समय कस्टडी में है। 40 दिन लगा के 70 फीट लंबा एक स्टैचू बनाया गया, बहुत लंबा स्टैचू। वो मेसी लग भी नहीं रहा है, मेसी बोल रहे हैं भाई ये कौन है, तो 70 फीट लंबा स्टैचू बनाया गया। बता दूं कि प्रीमियम टिकट लिया था यहां पे लोगों ने, 12 हजार रुपए का टिकट लिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ यहां पे जो जिन्होंने टिकट लिया था वो बता रहे थे कि भैया हम तो प्रीमियम टिकट लेके बैठे थे। ओके, अब क्या हुआ कि ये फिर निकलते हैं अपने होटल से और ये लगभग 11:30 बजे के करीब यहां पे पहुंच जाते हैं स्टेडियम में। अब यार देखो, लोग जो हैं वो मेसी को देखने आए हैं। ठीक है, होना यह था कि ये एक पूरा वॉक लगाएंगे 1-2 घंटे का, मतलब ये स्टेडियम में रहेंगे 1 से 2 घंटे का, ये पूरा शेड्यूल था। एक पूरा राउंड लेंगे स्टेडियम का, फैन को वेव करेंगे। आप समझ गए ना क्या होता है। ठीक है, एक गजब का इवेंट। और आपको पता है कि फुटबॉल फैंस कलकत्ता में पागल हो जाते हैं वो देख के। भाई कोई भी मेसी को देख के पागल ही हो जाएगा, होना नहीं चाहिए बट हो जाएगा। अब क्या होता है भाई, बताया जा रहा है कि मेसी आए, इर्द गिर्द इनके सिक्योरिटी, सरकार के प्रशासन वाले घेरे हुए थे, इनको घेरे हुए थे। पब्लिक का मूड खराब हो गया। पब्लिक ने बोला कि ससुर हम तुमको नहीं देखना है, हमको मेसी को देखना है। और मेसी की एक झलक हमको अभी तक नहीं दिखी। क्या करें भाई, 38 साल के हैं ये, जहां इनको 1 से 2 घंटे के बीच में रहना था, ये मात्र आधे घंटे रहते हैं, 38 मिनट। क्यों पता है? क्योंकि लोगों का दिमाग हो गया था अब खराब। लोगों ने बोला भाई हमको स्टैचू नहीं देखना है, हमको शाहरुख खान को नहीं देखना, हमको ममता बनर्जी को नहीं देखना है, हमको देखना हमारे सुपरस्टार मेसी को। हमको उनसे सेल्फी लेनी है, हमको उनसे ऑटोग्राफ, एक झलक तो दिखा दो। चलो ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहां पे जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं मुझे लगता है कि वही ओवरवेल्म्ड हो गए, मंत्री जी ओवरवेल्म्ड हो गए, फोटो पे फोटो लिए जा रहे हैं और सब। अब क्या हुआ कि पब्लिक का हो गया दिमाग खराब कि भाई हमको तो मेसी दिख ही नहीं रहे, उनको सब घेरे हुए हैं, मेसी इज नॉट विजिबल। उन्होंने बवाल कर दिया, सीटें तोड़ दी, वाटर बॉटल्स फेंकी गई और स्टेडियम एकदम दैट टर्न्ड इनटू अ कियोस। और अब मेसी को वापस जाना पड़ा। वो आधे घंटे भी नहीं रुके, जहां 1 से 2 घंटा रुकना था, वो वापस चले गए। लोगों का दिमाग खराब, और कि क्या दिमाग हम पागल हैं जो इतना टिकट लेके यहां पे बैठे हुए तब से। और बवाल हो गया। मेसी ने भी देखा, ये सारी चीजें देखा, सब देखा, क्योंकि मेसी तो घिरे हुए थे, बट दिख तो रहा था ना कि कितना वायलेंस हो रहा है, किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों यहां पे मैं बता रहा हूं कि लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों को पॉइंट आउट मत करिएगा, ये गलती है ऑर्गेनाइजर की। अबे तुम वैसे ही सिक्योरिटी दे के लोगों को अंदर बैठा रहे हो, तो भाई मेसी अकेला होना चाहिए। इतने सारे लोग, एक तो दोस्तों मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मतलब 70 से 80 लोग घेरे हुए थे, मतलब स्टेडियम में मेसी दिख ही नहीं रहा, कहां है मेसी। लेकिन दोस्तों इससे हुआ क्या है, इससे हो गई है बेइज्जती भारत की। ठीक है, इंटरनेशनली मेसी जो ये याद लेके जाएंगे ना, वो देखेंगे कि भाई क्या हुआ है। और अब कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि भैया हैदराबाद भी जाना है, फिर उसके बाद मुंबई भी जाना है, फिर दिल्ली भी जाना है। क्या हो पाएगा सही टूर? क्या करें, वापस लौट जाएं? लेकिन अब ऑर्गेनाइज तो करवा ही दिया है, आपको मैच खेलना है वहां पे सीएम के साथ, टिकट बिक चुके हैं। क्या भारत, मतलब हम ये मान ले कि इस तरीके के बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकता है? कल को मान लीजिए कि अगर मेसी मैच खेलने आ गए एक, और यहां पे तो हो गया काम। तो आप दर्शकों को तो छोड़िए, जो देखने आया है वहीं पे ही जो लोग हैं वो पगला गए कि अरे मेसी आ गए, मेसी आ गए, क्या बात है। ठीक है भाई, ठीक है, आ गए, बढ़िया खेलते हैं, बढ़िया, इट्स गुड। लेकिन पागलपना तो अब देखिए जो भी है, लेकिन छपेगा तो ही मीडिया में, बहुत कुछ छपेगा।
शर्मनाक, निहायत ही शर्मनाक। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर मेसी कोलकाता आते हैं और ममता बनर्जी सरकार की बद इंतजामी का परिणाम यह होता है कि जिन लोगों ने 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम में आने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक हासिल करने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिल पाती है। क्यों? बद इंतजामी। क्यों? क्योंकि लियोनेल मेसी के आसपास टीएमसी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शाहरुख खान मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर नहीं साहब, जिन लोगों ने 5,000 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में आकर उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिलती है। नतीजा अफरा तफरी, लोगों में नाराजगी, और फिर वो बॉटल्स फेंकना शुरू करते हैं। लोग जो है स्टेडियम के ग्राउंड पर आ जाते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। यानी कि मेसी के नाम पर शर्मिंदगी जो हमने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं बॉटल्स फेंक रहे हैं। इस वक्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं और उनमें नाराजगी इस कदर है। ये वो मंजर है जब मेसी जो हैं कुछ देर बिताने के बाद, स्टेडियम में कुछ वक्त बिताने के बाद चले जाते हैं। उन्हें वादा दिया गया था कि मेसी जो है अपना करतब दिखाएंगे, अपना खेल दिखाएंगे, मगर ये सब नहीं हुआ। देखिए दोस्तों किस तरह का नजारा है। और बात वहां तक नहीं रुकी। लोग स्टेडियम में आ जाते हैं, ग्राउंड के पास आ जाते हैं, जहां पर ट्रैक होती है, एथलेटिक्स ट्रैक होती है, वहां तक आ जाते हैं। और देखिए पुलिस को फिर लाठी चार्ज करने पड़ती है। ये शर्मिंदगी भरा लम्हा। इतना बड़ा फुटबॉलर कोलकाता आता है और ममता बनर्जी सरकार सही तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाती है। ममता बनर्जी को इसके लिए मेसी और लोगों से माफी मांगनी पड़ी है। सबसे बड़ी बात, कोलकाता के जो लोग एक झलक हासिल करने के लिए वहां आए थे, क्या उन्हें उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे? देखिए दोस्तों किस तरह से बॉटल्स फेंकी जा रही है, लोगों में नाराजगी है। और आप जानते हैं सिर्फ कोलकाता के लोग नहीं थे, पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लोग वहां आए थे। एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसने अपना हनीमून कैंसिल कर दिया था, वो वहां पर पहुंचा था। अब मैं आपको एक और मंजर दिखाना चाहता हूं। यह मंजर है उस होटल का जहां मेसी रुके हुए थे। और देखिए उस होटल के बाहर भी पुलिस को किस कदर लाठीचार्ज करनी पड़ी। देखिए पूरा वीडियो। लोगों का जुनून, दीवानगी, और उन्हें क्या मिला? ठेंगा। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इन तस्वीरों में बताया जाता है कि एक टीएमसी नेता की रिश्तेदार भी हैं। आप में से जो लोग पश्चिम बंगाल से हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, कितनी आसानी के साथ ये लोग मेसी के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। मगर आम जनता का क्या? बताइए, आम जनता का क्या? यह बता रहा है प्रशासन का अहंकार, यह बता रहा है आपकी बदइंतजामी, यह बता रहा है आपकी सामंती सोच। यानी कि मेसी के साथ जो तमाम धन्ना सीट हैं, टीएमसी के करीब जो तमाम नेता हैं, वो लोग सेल्फीज खिंचवाएंगे, फोटोज खिंचवाएंगे। मगर आम इंसान का क्या? बताइए। यहां पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। वो बेशक बोतल फेंक रहा है, मगर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मेसी मैस क्यों हुआ? सामने आई हंगामे की सच्चाई, आग लगाई लड़ाई और मैदान पर हुई हाथापाई। दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर लियोनेल मेसी हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेडियम पहुंचते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें हमें नजर आती हैं। क्या हुआ मेसी के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जाने के बाद? क्यों हुआ हंगामा? क्या है पूरे मेसी मैस की सच्चाई? इतना विवाद क्यों हो गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, हंगामे की कुछ तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरी कहानी बताऊंगा इस विवाद की। यहां पर आपको मेसी नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको ये जो दत्ता भाई साहब हैं ये नजर आ रहे हैं, ये इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने मेसी को मैदान पर घेर रखा है और पीछे स्टैंड्स में लाखों लोग नजर आ रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर हैं इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, यहां पर बंगाल सरकार के मंत्री पहुंच जाते हैं, इस इवेंट को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं और फिर मेसी को वो करवाते हुए नजर आते हैं जो ये मंत्री साहब चाहते हैं। ये देखिए, ये जो आपके ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर दत्ता, ये बेचारे पूरी तरह से साइड हो जाते हैं कि जब मंत्री जी आ जाएंगे तो मंत्री जी छा जाएंगे। ये देखिए, एकदम मेसी का हाथ पकड़ लिया और जहां जहां चाह रहे थे वहां लेकर जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, फैंस ये जो फुटबॉल का नेट है, फुटबॉल का जाला है, उसको अखाड़ा बाहर फेंक दिया। ये देखिए, ये हमारे भाई साहब कोलकाता के लोग हैं, पूरा एकदम अपने स्टेडियम को फाड़ दिया। ये देखिए,
यहाँ पर 2 टेंट लगे हुए थे। ये टेंट शायद इसलिए थे कि अगर किसी को बैठना हो, कोई सामान वगैरह हो, धूप में छांव में बचने के लिए। भाइयों ने क्या किया, गुस्से में आके कुर्सियां को तोड़ी, दोनों टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया। और ये देखिए यहाँ पर आपको एक धुएं का गुबार हल्का सा नजर आ रहा है। भाई लोगों ने यहाँ पर एक आग भी लगा दी। भाई तुम्हारा ही स्टेडियम है और वो मेसी तुम्हारी मौसी नहीं है जिसको देखने के लिए वहां पहुंचे हुए थे कि मौसी आ रही है, वो मेसी था। ये देखो आग लगा दी भाई लोगों ने स्टेडियम में। जूते दिखा रहे हैं, ये जूता निकाल के दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हो जूता? भाई मेसी ने कहा था आओ, अपनी जेबों से पैसे खर्च कर करके गए थे लोग। और ये देखिए, ये भाई ने एक लिया रॉड वॉड उठाई और दे स्पीकर पे मार रहा है, ताड़ कुर्सी पुर्सी सब तोड़ दी। उसके बाद ये रॉड से तड़ातड़ मारता नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये एक हमारा जुझारू आदमी इस पे चढ़ा हुआ है और ये जो बोर्ड होर्डिंग सब लगे हुए थे, सबको गिरा फिरा दिया, सबको तहस नहस कर दिया। जिस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए थे यहां सॉल्ट लेक स्टेडियम में, उससे माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। मेसी को नेताओं वीआईपी ने घेर लिया। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब कोलकाता में जितने जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े वीआईपी लोग थे, उन्होंने मेसी को घेर लिया। और भाई साहब पुलिस वाले आपस में लड़ते नजर आए, लड़ते भिड़ते सब कुछ करते नजर आए। मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। और आपको बता दूं कि इतना पैसा लोगों का लेने के बाद मेसी भाई साहब सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। भाई इतना तो आपकी मासी जी आ जाती। मेसी को मुझे लग रहा है लोगों ने मासी से थोड़ा कंफ्यूज किया है। वो ए का फर्क आ गया, मेसी में ई है, मासी में ए होता है, तो लोगों को लगा मासी आ गई है। वो मासी नहीं थी तुम्हारी। मेसी को नहीं देख पाए फैंस, और मेसी को फैंस देख ही नहीं पाए। सोचिए इतने लोग अगर उनको घेर कर खड़े रहेंगे तो जो बेचारे बैठे हुए हैं स्टैंड में फैंस, वो अपनी मासी जी को कैसे देख पाएंगे। पुलिस वाले आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, स्टेडियम को आप लोग तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो। ये क्या तस्वीरें भाई। और सोचिए मेसी जैसा जब बड़ा फुटबॉलर आ रहा है यहां पर, तो क्या छवि जाएगी। ये पूरी न्यूज दुनिया में दिख रही है कि मेसी आए हैं। वो कोई मैंने जैसा बताया, कोई मासी नहीं आई, मेसी आए थे। और मेसी आ रहे हैं तो एक ग्लोबल न्यूज है, ये हर देश में दिखाई जाएगी। और देश में आपको आग लगी हुई तस्वीरें दिखाई जाएंगी।